हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका जिसमें बोला गया है कि वेरीफाइड, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, और वेदर वेदर द गिवन मैट्रिक्स ए इज ए ऑर्थोगोनल। तो देखिए, इसका मतलब सिंपली होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसका कोई, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया, गिवन ए दिया हुआ, ठीक है, उसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो और उस गिवन मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो आइडेंटिटी के फॉर्म में आता है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आता है, तो आपका वो जो है मैट्रिक्स कहलाएगा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और एक चीज़ ये कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ना, उसका ट्रांसपोज जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए ए गिवन दिया गया है और पूछ रहा है कि ए एक ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो हमें जस्ट इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर, और ये अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो ये एक जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं। अगर आपसे कभी भी से क्वेश्चन पूछा जाए तो बस आप इस जो है फॉर्मूला वगैरह देखिएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका, इसे पुट कीजिएगा। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है जो वैल्यू है, आपको पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान क्या होता है, सबको सबको पता ही होगा, यानी आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उसमें वन वन ही होगा, उसे कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी जीरो। तो अगर ये इसके इक्वल आता है तो देन हम बोलेंगे कि हाँ ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये एक नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको पूछता है कि ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बट पूछेगा कि आपको ए इनवर्स। ठीक है, हम आपको अभी बताएं कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है वो ए इनवर्स उसका उसके ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। मतलब अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ए ट्रांसपोज होगा ना, जिसका जो ए ट्रांसपोज होगा वो उसके ए इन्वर्स के बराबर होगा। मतलब हमें अगर ए ट्रांसपोज चल जाए पता, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ एक इस गिवन मैट्रिक्स का जो है ये जो है आपका ए इन्वर्स होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो फिर क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते दोनों कि आप या तो पूछे कि वेरीफाई कर दीजिए ये आपका जो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, या तो पूछे कि आपका ए इन्वर्स निकाल दीजिए कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया गया है। तो चलिए हम बस आपको इस इक्वेशन में पुट कर दिखाते हैं कि इसका आंसर जो क्या आने वाला है और क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सच में है या नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जगह की शॉर्टेज है, तो आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिएगा। ट्रांसपोज करना सबको आता ही होगा, जो रो होते हैं उसको कॉलम में ले लीजिए, फिर जो कॉलम है उसको रो में ले लीजिए। तो हम डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी ये ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज का मतलब ही होता है कि आपको कोई भी रो कॉलम में लेना है और कोई भी कॉलम को रो से लेकर शुरू करना है और एंड तक खत्म करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं पहले रो को जो है कॉलम पे लिख रहा हूँ, देन दूसरी रो को भी रखूँगा कॉलम पे, देन तीसरी रो को भी कॉलम पे रखूँगा। देखिए पहला रो को मैं रख रहा हूँ कॉलम पे, तो कुछ इस प्रकार आएगा, क्योंकि देखिए ये रो ऐसा है तो कॉलम आएगा तो ऐसा होगा। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पॉइंट का मतलब समझ जाइए कि पॉइंट मतलब यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे जगह शॉर्टेज है, इसीलिए यहाँ पे टाइपिंग अच्छे से नहीं होगा। तो देखिए आपका ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना आता ही होगा, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये कुछ वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा आया, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैथ है, तो देखिए यहाँ पे आप 1/3 दो आपके मैट्रिक्स में कॉमन दिया गया, तो हम 1/3 को कॉमन लेते हैं, बाहर 1/3 हम सिर्फ लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको गुना में क्या होता है, आपका दो इक्वल नंबर है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 को हम क्या करें दोस्तों, सिंपली जो है हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/3 कॉमन ले रहे हैं पहले। अब हमें करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है तो दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली इसमें सिर्फ गुना करके लिखूँगा, ना कि इसको बार बार एक एक करके जोड़ूंगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई आता है, ये मैट्रिक्स जो आपका है, जो कोई गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ये आपका 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो आपका आंसर भी 3 × 3 में आएगा। ये भी देखिए 3 × 3 का है, एंड ये भी आपका 3 × 3 का है। तो मैंने को पहले बताया था कि जो आपका ये इस मैट्रिक्स का पहला रो, इसका लास्ट कॉलम ये आंसर होता है, तो इसका आंसर भी आपका 3 × 3 में ही आएगा। चलिए हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए चलिए हम इसको भी दूसरे पेज में बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, सिंपली जो इक्वेशन था
ठीक है, हमें अभी इसमें उसको पुट करना है। तो देखिए हम सब इसे डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि आपका -1 दिया गया, ठीक है, तो अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आएगा। देन आपका देखिए यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि आपके -2 आपका है, ठीक है। 2 × 2 आपका दूसरे में 4 होता है, तो 4 आएगा। देन आपका आखिरी में देखिए 2 × 2 ये भी आपका 4 ही आएगा, ठीक है। आपको इसे तो सब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बीच में प्लस होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपका प्लस होगा, तो छोटे लिखते हैं क्योंकि फिर हटेगा नहीं। आपका 4 होगा, यहाँ भी आपका प्लस देखिए 4 ही होगा। उसी तरह आपको बाकी सॉल्व करना है। तो चलिए मैं बाकी सभी इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलो स्टूडेंट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि ये मोबाइल पर टाइपिंग हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा जो है ऐसा आपका जो देखने को मिल रहा है। बाकी आप समझने के लिए समझिए। तो देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये कुछ इस प्रकार से आएगा। मैंने बोला था कि मैंने एक एक करके मल्टीप्लाई का जो है साइन नहीं दिया है, जस्ट सिंपल सॉल्व किया। आप भी सॉल्व कीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका भी कुछ ऐसा ही आपका आएगा, ठीक है, वैल्यू। तो देखिए अब आपका ऐसा आ चुका है। अब आपको सिंपल क्या करना है, जोड़ना है। आपको तो जोड़ अभी आता ही होगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको जोड़ते हैं, ठीक है। 1/3 को ऐसे उतार देना है जैसा कि हिसाब का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड बाकी आपको यहाँ पे भी जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं जोड़ता हूँ। देखिए सिंपल आप जोड़ोगे तो यहाँ इसको जोड़ोगे तो आपको देखिए यहाँ पर 9 आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर 9 लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ को जोड़ोगे तो आपका 0 आ जाएगा। -2 -2 -4 होता है, देन -4 और +4 0 ही होता है। यहाँ जोड़ोगे तो देखिए यहाँ भी आपका 0 आएगा, ठीक है, वो जोड़ना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ भी आपका 0 ही आएगा। यहाँ आपका फिर 9 आएगा, यहाँ आपका फिर 0 आएगा, ठीक है। और देन यहाँ आपका देखिए दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा तो अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखिए ये भी आपका देखिए 9 आएगा, सॉरी 0 आएगा, ये 9 आएगा, ठीक है। एक मिनट आपको अच्छे से हाईलाइट कर दूँ ताकि देखने में आसानी। देखिए यहाँ आपका 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9, ठीक है। बाकी सब 0 होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 9 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 0, यहाँ आपको 0 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0, जीरो आएगा, 9 आएगा, 0। तो यहाँ आपका 0 0 एंड 9। दोस्तों आपके देखिए कुछ इस प्रकार सबका आएगा। देन देखिए यहाँ पर आपको गिवन में यहाँ पर आपको 3 दिया गया है। तो देखिए 1/3 जब यहाँ पर डिवाइड में जब अंदर जाएगा तो देखिए 1/3 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 9 होगा। तो अगर आप इसको जोड़ मतलब इसको अगर से काटोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों गलत हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ था, देखिए यहाँ पे एक चीज़ था, यहाँ पे 1/3 था। तो देखिए जब आप दोनों को कॉमन लोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे दोस्तों 1/9 होगा। जो यहाँ आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, एक मिनट, ये आपका दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ आपका जो यहाँ पे आप जो 3 देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे 3 की जगह आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो देखिए यहाँ पे जब 9 होगा तो यहाँ पर 9, देखिए यहाँ पर 9 है, तो 1/9 × 9 देखिए यहाँ पे सबका यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अगर आप इसको करो कैलकुलेट तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा, शिफ्ट हो जाएगा 1 0 0 देन 0 1 0 देन 0 0 1। तो देखिए अगर आप देखोगे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी जो हमारा इक्वेशन है जो हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। देखिए हमारा जो इक्वेशन है कुछ इसके फॉर्म में आ चुका है, यानी देखिए यहाँ पे आपका 0 आ चुका है, यानी ये आइडेंटिटी के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक जो मैट्रिक्स दिया गया ये आपका जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इसी में बता रहा हूँ कि ए इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि इसका ए इन्वर्स क्या होगा ना, तो देखिए सिंपली मैंने आपको पहले बताया था कि ए इन्वर्स क्या होगा। कोई भी अगर मान लीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो उसका ट्रांसपोज जो है उसके ए इन्वर्स के इक्वल होता है, यानी उसका जो ट्रांसपोज है उसका ए इन्वर्स भी वही होगा, यानी इसका जो ए इन्वर्स होगा वो आपका ए होगा। तो आपका
ए इनवर्स निकालना सिंपल है, तो इसीलिए अब यहाँ पे आपको वेरीफाई दिया था, क्योंकि वेरीफाई के लिए 2 स्टेप लिखना पड़ रहा है। बट ए इनवर्स सिंपल है। देखिए ए इनवर्स क्या होता है आपका, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो वो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसी का ट्रांसपोज आपका जो है ए इनवर्स होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रूफ है, तो ये नहीं एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थे, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, मैं अलग पेज रहा हूँ। देखिए हमारा जो आंसर आया था कुछ ऐसा आया था, ये आया था आपका, ठीक है, यहाँ पे इक्वल था, ठीक है। एक मिनट, पहले पूरा क्वेश्चन बता लेता हूँ। ये था आपका, ठीक है, ये ट्रांसपोज, देन यहाँ पे आपका आई था, ठीक है। जो हमारा आंसर आया था वो ऐसा आया था 100, ठीक है। आपका ये आंसर ये आया था। तो देखिए ये आपका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे यही था, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद ये हट गया ना, तो ये था। तो देखिए हम नहीं जानते कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका, ठीक है, और उसका अगर हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो अगर आपको इसमें ए इनवर्स पूछता, तो देखिए ए इनवर्स की जगह में आपका ये नहीं होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वल आया। ए इनवर्स आपका कौन सा होगा, क्योंकि ए इनवर्स इसमें यहाँ जो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोस्तों, उसमें आपका ए इनवर्स जो होता है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी ये ट्रांसपोज के बराबर का होता है ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको पूछता है ए इनवर्स निकालने के लिए, तो सिंपली आप देते जो आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, आपका ए इनवर्स इसमें यही हो जाता है जो आपको पहले में दिया गया था, ये वाला, ठीक है। तो आशा करता हूँ कोई समझ में आया होगा। तो देखिए मोबाइल में वीडियो बन रहा है, तो इसीलिए थोड़ा इसमें जो टाइपिंग में सुविधा मुश्किल हो रही है, ठीक है, तो सामना करना पड़ रहा है। बस आपको बस इसको समझने से मतलब है, बाकी धीरे धीरे हम इसको सही करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।